झालं का मुलं सगळे? येस, साउंड ऑफ द रिमेनिंग स्टुडंट्स. आवाज वगैरे येते का मुलांना? सगळ्यांना व्यवस्थित आवाज येते का? व्यवस्थित आवाज येते का सांगा. येस, व्हेरी गुड. ओके, एकाच मिनिटात लेक्चर सुरू करून बरेच मुलांना माहिती असेल, कारण मी मेसेज टाकला होता त्यानंतर बरेच मुलांना पाहिजे नसेल. काय आहेत मुलं? 2 मिनिटात लेक्चर सुरू करू आपण. वेट ओनली फॉर 2 मिनिट्स. ओके, मुलं आले का सगळे? तुम्ही काय लेक्चर लवकर या. हॅलो, वेलकम स्टुडंट्स. थोडा लाईटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे थोडा लेक्चर लेट झाला आपलं. त्याचं जे टाइम सांगितलं होतं त्या लेक्चर होतं, आणि विशेष म्हणजे आता रेकॉर्डिंग चालू आहे. रेकॉर्डिंग आपल्याला चालू आहे. लाईटचा थोडा प्रॉब्लेम होता, त्यामुळे रेकॉर्डिंग सुद्धा जेईच्या लेक्चरची रेकॉर्डिंग झाली नाही. जेई लेक्चरची रेकॉर्डिंग नाही गेली, पूरा ऑनलाईन लेक्चर व तरी जर आता रेकॉर्डिंग जर जमत असेल तर आपण उद्या थोडा रिपीट करू. त्याचा आपण थ्री पार्ट फक्त, बाकी रिपीट करायची गरज नाही. ओनली थ्री पार्ट वर रिपीट किया. ओके, तो क्लियर ना? फिर स्टार्ट लेक्चर. तो चैप्टर 1 का एकदम आखिरी अपना इसमें चालू है. very last question in that one. We can continue that question. मला वाटतं क्वेश्चन नंबर 13 14 खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन इन दैट वन. क्वेश्चन नंबर 15 ले लेंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन एक साथ करेंगे और बाकी के तुम्हारे लिए होमवर्क. हाँ, ओके. तो हम देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो 14 जो करने का. एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये 3 इस पे बेस्ड है. जैसे कि हमने 3 रिजल्ट्स देखे थे इसमें. पहला रिजल्ट क्या था इसमें? सबसे पहले रिजल्ट देखे थे इसमें. फर्स्ट रिजल्ट ऑफ दिस टाइप, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसमें से और तुम दो रिजल्ट निकाल सकते हो. पहले रिजल्ट मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा.
उसी तरीके से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये होगा पहले रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट की बात करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। उसके बाद तुम देखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा 8, और उसी के बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरा रिजल्ट हम इससे बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट रिजल्ट हमने देखे वाला है इसमें कि cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये कितना रहती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या फिर तुम इसे भी लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखो। या फिर सिंपली इसको तुम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर से हमको तीन फार्मूले, ये तीन रिजल्ट्स अगर से मालूम है तो इसमें से हम ये दो फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। Once we know sin square theta plus cos square theta is equal to 1, इसमें तुम cos square theta की वैल्यू निकाल सकते हैं और sin square theta की वैल्यू निकाल सकते हैं। sec square theta का फार्मूला मालूम है तो इसमें से तुम tan square theta की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर ये रिलेशन यूज कर सकते हैं tan square theta sec square theta minus tan square theta is equal to 1। और उसी तरीके से अगर cosec square theta का फार्मूला है तो ये फार्मूला यूज करके बाकी के दो फार्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो और रिलेशन तुमको मालूम है, sin और cos का रिलेशन मालूम है। क्या रिलेशन मालूम है? sin theta is always 1 upon cosec theta, या फिर cosec theta is always 1 upon sin theta, ये सबको मालूम है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स रहते। उसी तरीके से cos theta का रेसिप्रोकल देखेंगे तो 1 upon sec theta, और sec theta का रेसिप्रोकल क्या रहता 1 by cos theta, ये भी मालूम है हमको। फिर आपको ये भी मालूम है कि cot theta का रेसिप्रोकल 1 upon tan theta, या फिर tan theta का रेसिप्रोकल 1 upon cot theta, ये भी तुमको रिलेशन मालूम है। इतना अगर से मालूम है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि जो कि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे बनाया हुआ है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 14 पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे। सो हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल मेथड सीएन में। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम इसमें। सब क्वेश्चन प्रूव दैट के हैं, सब क्वेश्चन प्रूव दैट के हैं इसमें। तो ये जैसे कि आरसीएल बताओ या जो सिंपल जाता वैसे करो इसमें। तो जैसे कि इसमें पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे अपन, पहले क्वेश्चन में इसमें बताएं प्रूव दैट। ये रिजल्ट सबको मालूम है, आई थिंक सो। और क्या इसमें रिजल्ट बताना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और रिलेशन है, तो बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो तो इसका हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। बिल्कुल पहला क्वेश्चन 14 में का 15 से का क्वेश्चन नंबर 15 में का पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट, पीटी मींस प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 plus 1 upon tan a, tan square a is equal to 1 upon sin square a minus cos square a। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है, तो सिंपली हम इसका एलएचएस लेंगे और इसका आरएचएस अपन बताएंगे। तो सिंपल है, देखो अभी सभी इसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल मैनर से। देखो हाउ टू सॉल्व दैट वन इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो एलएचएस लेके इसका अपन आरएचएस बताएंगे। एलएचएस में क्या है, 1 plus tan square a into 1 plus 1 upon tan square a। ये रिजल्ट लेके हम क्या बताएंगे, ये साइड बताएंगे, मतलब ये साइड। तो कैसे बताएंगे, देखो एकदम सिंपल। जैसे एक सबको रिजल्ट मालूम है, अभी तुमको मैं रिजल्ट बताया, sec स्क्वायर थीटा अगर से 1 plus tan स्क्वायर थीटा अगर से है, तो हम क्या बोलेंगे, sec स्क्वायर a की वैल्यू क्या रहेगी 1 plus tan स्क्वायर a। तो एंगल में थीटा की जगह पे कुछ भी आ सकता, ए आ सकता, अल्फा आ सकता, बीटा आ सकता, कुछ भी आ सकता। उसमें कोई ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हमेशा थीटा ही आना चाहिए, उसकी जगह भी कुछ भी आ सकता, इसलिए नो राइट नो प्रॉब्लम इन दैट वन। तो यहाँ पे अभी तुम देखेंगे तो ये फार्मूला है 1 plus tan स्क्वायर a की जगह तुम कह सकते हैं sec स्क्वायर a। तो ये तो फार्मूले में हो गया कन्वर्ट, और यहाँ पे इसके डीएम में कुछ नहीं, मतलब कितना है, क्रॉस क्रॉस करो तो ये क्या है 1 into 1 1 plus tan स्क्वायर a into 1 tan स्क्वायर a divided by tan स्क्वायर into 1 कितना आ गया tan स्क्वायर a। अब तुम इसको देखेंगे तो इसका आंसर कितना है, देखो इट इज सिंपली sec स्क्वायर a into 1 plus tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या रहेगी, sec स्क्वायर a डिवाइड बाय कितना tan स्क्वायर a, राइट है। 1 plus tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी, इट इज सिंपली sec स्क्वायर a, राइट है। अब इसको तुम सिंपलीफाई करेंगे
तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इन वेरी सिंपल मैनर, है ना? बोलो कैसे करें इसको सिंप्लीफाई, हाउ टू सॉल्व दैट वन? यस, तो ये क्या मिला तुम्हारे पास, इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो कैसा, sec स्क्वायर a इनटू ये sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, इसको sec रेज़ टू 4a कर लो, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया sec रेज़ टू 4a इनटू यहाँ पे क्या बचा, ये sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, sec रेज़ टू 4 है, यहाँ पे बचा 1 अपॉन tan स्क्वायर है, ठीक है? तो मान लीजिए सिंप्लीफाई करके बदला 1 अपॉन tan स्क्वायर है, तो इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये तुमको मिलेगा sec रेज़ टू 4a इनटू 1 अपॉन tan, tan मतलब क्या रहेगा, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन tan मतलब कितना, cot स्क्वायर ऑफ a, क्या कर सकते हैं, ये cot में आएगा, ये cos में आएगा, सम स्टूडेंट गेटिंग जॉइनिंग हियर, ये सारे गोल आना बस। आता सांगा काय करता है, रिजल्ट आणण्यासाठी sec रेज़ टू 4a इनटू किती आला तुम्हाला, cot रेज़ टू cot स्क्वायर a। नाउ हाउ टू सॉल्व दैट वन, बोलो इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे आप? यस, जल्दी बताओ कैसे करेंगे इसको, 1 बाय tan मतलब कितना होगा, cot स्क्वायर है, तो इसको तुम सिंपलीफाई कर सकते हो, मतलब कैसा देखो, cos रेज़ टू 4a मतलब क्या है, 1 अपॉन sec को तुम कह सकते हो cos में, क्योंकि रिजल्ट क्या है, sin और cos में, तो ये क्या आएगा cos रेज़ टू 4a और cot स्क्वायर को तुम कह सकते हैं cos स्क्वायर a डिवाइड बाय कितना, sin स्क्वायर a, राइट? तो सिंपली यहां से cos स्क्वायर a और यहां से cos रेज़ टू 4 करके cos स्क्वायर a बचा, तो बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन cos स्क्वायर a इनटू कितना, sin स्क्वायर a, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, मगर रिजल्ट में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो cos स्क्वायर a है और बीच में माइनस है, तो क्या करेंगे बोलो, हाउ टू एडजस्ट दैट वन, ये वेरी सिंपल वन है, देखो ऐसे लिख सकते तुम इसको, रिजल्ट थोड़ा चेंज है क्या, क्वेश्चन देखो जरा, 1 अपॉन sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a नहीं है, रिजल्ट में क्या है, sin रेज़ टू 4a है, देखो जरा, देखो सबके पास टेक्स्ट बुक है, 1 अपॉन sin स्क्वायर a माइनस sin रेज़ टू 4a, राइट? यस, सिंपल होगा प्रूव करने के लिए, तो ये पूरा रिजल्ट साइन में है, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, cos के प्लेस पे 1 माइनस sin स्क्वायर a इनटू कितना, या फिर एक काम करो, ये sin स्क्वायर a एज इट इज रहने दो और cos स्क्वायर a के प्लेस पे 1 माइनस कितना, sin स्क्वायर, देखो आगे रिजल्ट तुम्हारा, तो कितना है रिजल्ट देखो, 1 अपॉन, ये क्या स्टेप, 1 अपॉन sin स्क्वायर a इनटू 1 कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर a, राइट है, माइनस sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a कितना आ गया, sin रेज़ टू 4a, और मला वाटतं एक तुमचे काय आहे, वो आ गया इसका मतलब, यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर, वो आ गया समझ में? अब देखो और एक, इसको तुम इतने मेथड नहीं करने का, इतने स्टेप्स नहीं करने का, तो और शॉर्टकट बताता हूं, इसको 2 से 3 स्टेप से तुम कर सकते हो, 2 से 3 मेथड से, देखो कैसा, देखो और एक शॉर्टकट तुम्हारे लिए, देखो ये तो आया है इसका, ये भी सही है, मगर और शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, देखो सीधे से क्या करो, ये लेक्चर है तुम्हारा, दूसरी मेथड से देखो, ये भी सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर a एज इट इज, अब ये मेरे को बोलो ये 1 प्लस 1 बाय tan मतलब कितना, ऐसे भी तुम कर सकते हो, 1 प्लस 1 बाय tan मतलब कितना, cot स्क्वायर, अब तुमको दोनों रिजल्ट मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, अब तुमको ये भी रिजल्ट मालूम है कि cosec स्क्वायर a इक्वल टू कितना, 1 प्लस cot स्क्वायर a, मतलब ये क्या, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो दोनों रिजल्ट तुमको मालूम है, ये क्या होगा तुम्हारे पास, sec स्क्वायर है और ये क्या होगा तुम्हारे पास, cosec स्क्वायर है, खत्म, ये कितना मिला, sec स्क्वायर है और ये कितना मिला तुमको, cosec स्क्वायर है, अब क्या करूं बोलो, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, sec मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर a इनटू, ये ऐसे लिखो इनटू या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग सेम, और cosec मतलब 1 अपॉन sin स्क्वायर, देखो कितना सिंपल हो गया, स्टेप भी कम लगे तुम्हारे सॉल्व करने के, अभी cos रिजल्ट पूरा sin में है, तो cos स्क्वायर के प्लेस पे कैसे से देखो 1 अपॉन ये sin स्क्वायर a एज इट इज, और ये cos स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस sin स्क्वायर a, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 अपॉन sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर a minus sin रेज़ टू 4 and I think that is equal to our, बोला ये सिंपल है, तो सिंपल, बोला वाटतं हा तुम्हाला सिंपल गेला असेल, इट इज वेरी सिंपल, यस विच वन, दोनों में से कौन सा सिंपल है, पहला या दूसरा, यस टेल मी कौन सा सिंपल है, पहला या दूसरा, दोनों नहीं, ठीक है, मला वाटतं सेकंड सिंपल है, ठीक है, गुड वन, तो ये दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं,
अपने को जैसा है वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंपल्सन एक ही मेथड से, जैसा तुमको आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो उसके तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। ये होगा पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, सब में प्रूव दैट है, पीटी मींस प्रूव दैट, शॉर्ट में लिखे अपन इसको पीटी, पीटी मींस प्रूव दैट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया देखो, cos square a minus 1 into cot square a plus 1 is equal to minus 1 बताने का है। तो ये भी तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें खास बात नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। तुमको आएगा क्या, आएगा क्या, देखो कैसा, 2 से 3 लाइन में आंसर आना चाहिए, आई थिंक सो। देखो कैसा, तो सबसे पहले ये बोलो, रिलेशन तुमको क्या मालूम है, तुमको रिलेशन मालूम है cos square थीटा इज इक्वल टू, ये रिलेशन तुमको मालूम है sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1। तो तुमको अगर से sin square थीटा की वैल्यू निकालने का तो क्या होना चाहिए, 1 माइनस cos square थीटा। देखो अभी ये रिलेशन कैसे कैसे तुम बोल सकते हैं, एलएचएस में अगर तुमने ले लिया cos square a minus 1 और ये cot square a plus 1, सिंपल है। देखो रिलेशन में क्या है, तुमको 1 माइनस cos square थीटा की वैल्यू मालूम है, थीटा की जगह पे तुम क्या करो, चलो रिप्लेस a करो, तो तुमको मालूम है 1 माइनस cos square a की वैल्यू sin square a होती है, राइट है। 1 माइनस cos square a की वैल्यू क्या होती है, sin square a। और यहाँ पे क्या है, पहले cos है फिर माइनस 1 है, तो इसमें कन्वर्ट करने के वास्ते, ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के वास्ते हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो पहले 1 आएगा और ये हो गया 1 माइनस cos square a, राइट है। देखो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 1, ये ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, तो हमको ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का था कि sin square a इज इक्वल टू कितना आया था, 1 माइनस cos square a। तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी क्या किया, माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाले और ये फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी बोर्ड पे है, 1 प्लस cot square a लिखे क्या, तो फिर cot square a प्लस 1 लिखे क्या, उसके प्लेस पे कितना आता, cosec स्क्वायर। तो दोनों में, दोनों जगह ये रहने तो एज इट इज, अगले स्टेप में दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। तो माइनस का एज इट इज 1 माइनस cos square a मतलब कितना आ गया, sin square a, और cot square a प्लस 1, या फिर तुम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot square a, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। प्लस में तुम आगे पीछे कर सकते टर्म्स को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर माइनस करते समय कॉमन निकाल के करना पड़ेगा। तो 1 प्लस cot square a का डायरेक्ट फॉर्मूला cosec स्क्वायर, और जैसे कि सबको मालूम है यहाँ पे ये माइनस का sin square a एज इट इज cosec मतलब 1 बाय sin, तो cosec स्क्वायर a मतलब 1 अपॉन sin स्क्वायर a, ये दोनों कैंसिल हो गया और आंसर आ गया -1, जो कि हमारा क्या है, बोलो आया समझ में, इज दैट क्लियर, -1 इज द करेक्ट आंसर, इट इज इक्वल टू आवर आंसर। क्लियर है सबको, वेरी गुड, नाइस। व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस, बाकी क्या बोलते, बाकी जनता क्या बोलती, यस वेरी गुड। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तुमको ये रिलेशंस याद रखना पड़ेगा, ये रिलेशंस से तुम क्या कर सकते हैं, ये स्टूडेंट इजीली कर सकते हैं, वंस यू नो द रिलेशन वेरी वेल then you can solve the problem in a very simple manner। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग एक्चुअली थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है मगर कर सकते तुम। sin थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cosec थीटा, 1 प्लस cosec थीटा इनटू sec थीटा और ब्रैकेट का पावर, और ब्रैकेट का पावर। तो सिंपली एलएचएस लेके हम क्या करेंगे, इसमें आरएचएस से सॉल्व करेंगे। दो, एक से दो मेथड है इसमें, तुमको कौन सी मेथड सब पसंद आती है बोले तो मुझे लगता है एक ही मेथड से तुमको सिंपल जाएगा। देखो सिर्फ आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज जिसको याद है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें से तुम तीन फॉर्मूले निकाल सकते हो। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, एंगल में a थीटा अल्फा बीटा कुछ भी आया तो मीनिंग चेंज नहीं होता। और ये रिलेशन जो स्टैंडर्ड है, बहुत जगह यूज होता है इसका, ये रिलेशन अगर हमको पता है तो इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिटीज जो है, जो प्रूव दैट है, प्रूव कर सकते हैं। देखो वन बाय वन हाउ टू प्रूव दैट। उसके बाद है नेक्स्ट वन, इसका प्रूफ देखो, थोड़ा लेंथ है मगर सिंपल। तो सबसे पहले क्या है, sin थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर
दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तुम्हारे कौन सा फॉर्म है बोलो, ये तुम्हारे फॉर्म a प्लस b का होल स्क्वायर, बराबर है। कौन से फॉर्म में है, a प्लस b के होल स्क्वायर में, ये a और ये b इसका होल स्क्वायर। बोलो फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बताओ, क्या है फार्मूला बोलो। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कितना 2 sin थीटा cos थीटा, राइट है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, then again use the formula here, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab means here option है a square मतलब कितना cos square थीटा, ठीक है। a square plus b square plus 2ab मतलब क्या cos थीटा into कितना cosec थीटा, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे दोनों को करीब लेके आओ, सबको मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहती है 1, तो इसका रिजल्ट मालूम है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 कॉमन, sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा cosec थीटा, राइट है। 2 कॉमन निकाल सकते हो उसमें से हम, है ना। 2 कॉमन निकाल के बचे वाले टर्म दूसरे ब्रैकेट में, ऐसे 2 कॉमन, समझ आया, कोई प्रॉब्लम है। तो इसके रिजल्ट मालूम है, इसको अपने करीब लिखे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम है, तो ये दोनों को एक ब्रैकेट में, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 1। यहां से देखो 2 sin थीटा cos थीटा और ये 2 cos थीटा cosec थीटा में से 2 कॉमन निकालने वाले थे, क्या बचा ब्रैकेट में बचा sin थीटा cos थीटा और कितना cosec थीटा। अब क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो यहां पे समझ में आएगा, अब यहाँ पे क्लियर, एकदम सिंपल वे से बताया हमने। पहले ये दोनों का एक्सपांशन a प्लस b का होल स्क्वायर के हिसाब से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन द एक्सपांशन a प्लस b का होल स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये यहाँ पे क्या करें थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 रहता है, दोनों को एक ब्रैकेट में, यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ से दूसरा ब्रैकेट में, यहाँ पे कोई तकलीफ मतलब आएगा समझ में, यस वेरी गुड। आपको इसका आगे सॉल्व, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 2। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो देखो जरा, यस बोलो क्या कर सकते हैं, तो दिमाग लगाओ, लगा सकते हैं यहाँ पे sin थीटा और sec थीटा के cos थीटा क्या बचा है, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई, देखो जरा 2 टाइम्स sin थीटा ab, a कितना है तुम्हारे पास sec थीटा sin थीटा है दोनों से, इसे समझ में आया कि यहाँ से देखो जब भी कुछ थोड़ी बहुत भी गलती होती है अपनी, तो अगले स्टेप्स में समझ में आता है कहीं तो प्रॉब्लम है बोल के। तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो sin थीटा और कितना आना चाहिए sec थीटा, अपन ने गड़बड़ में cos थीटा, मगर नेक्स्ट स्टेप में ये भी समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है बोल के, तो यहाँ पे sec थीटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकालते हैं, आएगा sin थीटा, sec मतलब 1 by cos थीटा, cosec मतलब 1 by sin, ठीक है। उसी तरीके से sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 by cos स्क्वायर थीटा, कभी भी याद रखो, कहीं भी आने दो, ट्रिग्नोमेट्रिक में आने दो, डिफरेंशिएशन में आने दो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोसेक आएगा तो हम कोसेक को हमेशा साइन में कन्वर्ट करेंगे, सेक आएगा तो हम क्या में कन्वर्ट करेंगे कॉस में। ऐसा करने से क्या होता है कैलकुलेशन सिंपल जाती है, और रिलेशन साइन और कॉस में आता है, जो कि हमको अच्छे से याद है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑलवेज रिमेंबर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोसेक आया तो हम हमेशा साइन में खेलेंगे, कॉस आया तो सॉरी सेक आया तो हम हमेशा कॉस में खेलेंगे, और कॉट आया तो टैन में खेल के भी नहीं चलता, मगर ये दोनों के फिक्स है। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर है इसके लिए कॉस, और कोसेक आया तो कितना 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहीं भी आने दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आने दो, डिफरेंशिएशन में आने दो, इंटीग्रेशन में आने दो, कहीं भी आने दो, जब भी हमको सेक दिखेगा हम कॉस में खेलेंगे, जब भी हमको कोसेक दिखेगा हम साइन में खेलेंगे, ठीक है। सेक में दिखा हमने पहले इसको 1 बाय cos लिखे, कोसेक दिखा हमने सबसे पहले 1 बाय sin लिखे, सेक दिखा 1 बाय cos करे, कोसेक दिखा 1 बाय sin करे। तो ये रिमेंबर करो बात को। अब देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल होगा, ये 1 + 2 sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा cos बाय sin थीटा कितना आ गया cot थीटा, ठीक है, प्लस अब इसके डिवीजन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, sin स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ पे समझ में आया, इससे थोड़ा हमको मिटाना पड़ेगा, जटिल कम करता है, कर देख लो जहाँ के प्रॉब्लम में आते हो पूछ सकते हो, ठीक है।
ये रिलेशन तुम्हारा आप सिंपलीफाई देखो, अब ये थोड़ा मैंने ये जो स्टेप ले लिया, ये स्टेप से और थोड़ा लंबा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इससे बेटर में तुमको और एक चांसेस देखो, तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो रिजल्ट है तुम्हारा जो ये है कि कोसेक और सेक में है, और टैन और कॉट का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं मगर थोड़ा लंबा जाएगा। लंबा क्यों करने का, अपन देखो यहाँ थोड़ा शॉर्टकट देखो, ये तुम्हारा क्या आ गया देखो, तो शॉर्टकट देख लो जरा, यहाँ पे एक स्टेप कम करता है मैं, sin थीटा sec थीटा मतलब 1 by cos थीटा, तो ऑटोमेटिकली इसके डिवीजन में चले जाएंगे, प्लस यहाँ पे cos थीटा 1 by sin थीटा इसके डिवीजन में चले गए। ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ऐसे करने से थोड़ा सिंपल काम हो जाएगा। देखो थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे भी आता मगर थोड़ा लेंथी जाता, मैंने जो पहले बताया ना कि इसको sin by cos tan और cos by sin cot ऐसे भी आंसर आता, मगर लेंथी जाता है, वो लेंथी करने का शॉर्टकट से बताता। देखो sec मतलब 1 by cos इसके डिवीजन में आ गया, cosec मतलब sin, देखो जैसा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे वैसे करेंगे, तो sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या बोला, cos थीटा sin थीटा लिखो या फिर sin थीटा cos थीटा लिखो, दोनों को सेम चल रहा है, cos थीटा और ये sin, ठीक है। यहाँ तक में तकलीफ, अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो स्टेप कम कर देंगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास आ गया 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना मिला, 1 अपॉन क्या बचा, cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या बचा, 1 अपॉन cos स्क्वायर, ये जो 1 हो गया, 1 अपॉन कितना cos स्क्वायर थीटा प्लस इनटू है ना cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, खत्म। यहाँ तक कोई तकलीफ, यहाँ पे अगर तकलीफ नहीं है तो इसके आगे भी तकलीफ नहीं आने वाली है, बोलो यहाँ पे समझ में आ गया सबके, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में सबके, क्लियर। अब बोलो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल, रिजल्ट क्या है तुम्हारा आ गया, आंसर आ गया, मगर थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा। रिजल्ट तुम्हारा सेक और कोसेक में है, और हमारा कैलकुलेशन करके साइन और कॉस में आया, तो हम वो रिजल्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसा देखो अभी, रिजल्ट में ऑलरेडी कह गए सेक और कोसेक में, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते, 1 + 2, देखो बोलो 1 by sin कोसेक 1 by cos sec, तो हम वैसे लिखो इसको cosec थीटा into sec थीटा लिख सकते हैं, 1 by sin cosec 1 by cos sec प्लस, अब बोलो 1 upon cos स्क्वायर थीटा, तो फिर चलेगा सीधे सीधे लिखेंगे तो 1 by cos sec थीटा 1 by sin cosec थीटा 1 by cos sec स्क्वायर थीटा 1 by sin cosec स्क्वायर थीटा है ना, cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको देखने के बाद तुमको कुछ याद आ गया, इसको देखने के बाद मेरे को ये याद आ रहा है कि ये जो है ये एक्चुअली क्या है, 1 + sec थीटा और cosec थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर है, लिख सकते हैं इसको अपन ऐसा, देखो जरा a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 है यहाँ पे ऑलरेडी, b का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, प्लस 2ab 2 into sec थीटा cosec थीटा, तो ये भी आ गया। तो एक्चुअली ये जो है इसका एक्सपांशन है 1 + sec थीटा cosec स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से अपने को ये रिजल्ट बताया गया था, एंड दैट इज इक्वल टू आवर, तो पर हिंदी है मगर सिंपल, क्लियर है, आया समझ में, यस टेल मी, आया क्या, सबके समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर, वेरी गुड, नाइस। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया यहाँ पे, तो ये अगर से साइन बाय कॉस तुम tan में और कॉस बाय साइन कॉट में करते तो भी आंसर आता था, मगर थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते थे, और स्टेप बढ़ के और कहीं कुछ लेंदी करने का बोल के अपन यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, उससे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछने वाला है, सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the next question here now, question is something like this, 1 + cot theta
into cosec theta 1 plus cot theta minus cosec theta 1 plus tan theta plus sec theta is equal to, तो तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं सॉल्व करता हूं। बोलो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं इंड हो गया, cot मतलब cos by sin, cosec मतलब 1 by sin, tan मतलब sin by cos, sec मतलब 1 by cos। सिंपल जाएगा तुम्हारे सॉल्व करने के लिए। यस, बोलो क्या करते हैं? करते ही क्या दोनों यही सब? यस, क्या करूं? करेंगे, करता कर सकते हैं या फिर करके देने का, एक ही बोलो फाइनल। करते ही यस, मैं प्रश्न फिर तुम्हारा रिले cot के जगह पे cos sin में चलो तो रिजल्ट दे जाएगा। cot के प्लेस पे cos by sin रखो, cosec के प्लेस पे 1 by sin रखो, tan के प्लेस पे sin by cos रखो और sec के प्लेस पे 1 by cos में लेके चलो, तो सिंपल जाएगा। सब टर्म्स अंदर से लगभग कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा तुम्हारा? बताओ कैसे? देखो एक बार देख लो, ठीक चलिए तो सही है। 1 plus cot theta minus cosec theta 1 plus tan theta plus sec theta। cot मतलब cos by sin, cosec मतलब 1 by sin, tan मतलब sin by cos और sec मतलब 1 by cos। तो एकदम सिंपल, इसके डिवीजन में sin है, सबको sin से मल्टीप्लाई करो, इसके डिवीजन में cos है, सबको cos से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से और आसान काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना? sin से मल्टीप्लाई करने से क्या क्या मल्टीप्लाई, एक पूरे ब्रैकेट में sin थीटा है, सबको sin थीटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? sin थीटा आएगा sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा कैंसिल। या फिर एक काम करो, एलसीएम तुमको मालूम है कि एलसीएम कैसे लेते हैं? ये 1, यहाँ पे इसके लिए कुछ कम कर देता है 1। डू यू नो द कांसेप्ट ऑफ एलसीएम? एलसीएम सबको पता है व्हाट इज मीन बाय एलसीएम? एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों में? कॉमन फैक्टर क्या है? sin थीटा। तो एलसीएम क्या निकलेगा इसका? sin थीटा, और बाकी सब sin थीटा सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आता है क्या सबको? ले लो, ये एलसीएम सीखा क्या कहीं? एलसीएम पता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल माइंड है कि तुम्हारा? Yes, tell me now what about the LCM of this one? 1 sin theta और sin theta का LCM क्या है? अरे बोलो ना, LCM माइंड है कि तुम्हारा? LCM माइंड है क्या? मालूम है LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल आवाज दे देगा। अरे क्या कमाल है, क्वेश्चन पूछा तुमको LCM मालूम है कि नहीं? नो। LCM सांगा मतलब ठीक आहे, जाऊ द्या वर। LCM माहित नसेल तर अजून शॉर्टकट काय? LCM ज्याला माहित नाही त्याने मग ते क्रॉस वगैरे करून बघायचं, मग sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, पुन्हा याचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पुन्हा याचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक तो ऐसा, या फिर LCM लो, दोनों में से एक। तुम्हारा LCM माहित नाही म्हणल्यावर मला LCM दाखवत असावा लागेल। बट ये डिनोमिनेटर LCM बघा, ये तीन टर्म है LCM में, देखो यहाँ पे तीन टर्म है, एक मतलब 1, एक मतलब sin थीटा और एक मतलब sin थीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा? sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा sin थीटा इसका जो पेयर है, ये पेयर में से क्या होता है? एक बाहर आता, मतलब क्या होगा? sin थीटा दोनों का पेयर, और यहाँ पे into 1, इसका कोई पेयर नहीं तो एज इट इज, ये दोनों पेयर में से एक आया बाहर sin थीटा, इसको कोई पेयर नहीं है तो एज इट इज 1 आया, तो sin थीटा into 1 एलसीएम क्या मिला इसका? sin थीटा। बोलो ये समझे? ये समझ में आया तीनों का एलसीएम कैसे लिया मैंने? 1 sin थीटा ये तीन टर्म्स है, तो तीन टर्म में sin थीटा दोनों का पेयर होगा, पेयर में से एक sin थीटा बाहर आया, इसको कोई पेयर नहीं है तो ये एज इट इज, तो sin थीटा एक का sin थीटा, राइट? तो जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम से हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे?
एलसीएम दोनों तीनों का एलसीएम क्या आया sin थीटा। तो जो sin थीटा एलसीएम आया सबको हम sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको sin थीटा into 1 यहाँ पे क्या आ गया sin थीटा। इसको तुम sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा और sin थीटा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा cos थीटा। यहाँ पे sin से मल्टीप्लाई करें तो sin sin कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा ओनली स्टेप कैसे यहाँ पे एलसीएम क्या निकाला sin थीटा। जो एलसीएम निकला उसको सबको पूरे टर्म को कि 1/1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करो sin थीटा, ये पूरे टर्म को sin थीटा से मल्टीप्लाई करने से sin थीटा कैंसिल cos थीटा आ गया। इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा माइनस। अब बोलो इसका एलसीएम क्या है cos थीटा 1, एलसीएम क्या है cos थीटा। सबको cos थीटा से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल कितना आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल आया समझ में दोनों समझ में एलसीएम से। और जिसको एलसीएम नहीं समझा उसने फिर क्या करने का अपना वही पुरानी मेथड, पहले ये दोनों का क्रॉस, ये दोनों का क्रॉस होने के बाद फिर ये दोनों का क्रॉस, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड्स तुम्हारे पास अवेलेबल है। ये दोनों का क्रॉस करो फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद इनका क्रॉस करो उससे भी तुम्हारा आंसर आएगा। तो बहुत ज्यादा सिंपल। तो मेरे हिसाब से एलसीएम सिंपल है। एलसीएम में सीधे से ये तीन टर्म में से इसका एलसीएम कितना आएगा sin थीटा। जो भी एलसीएम आया उसको प्रत्येक टर्म को sin से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 cos पर थीटा में एलसीएम cos थीटा आया, सबको cos थीटा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी क्या होगा तो इसको अगर से देख लेंगे मन की नजर से तो ये क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा है -1 और अगेन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। तो एक्चुअली क्या फॉर्मूला है a b और a प्लस b के फॉर्म में। a मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा a और b मतलब 1, sin थीटा प्लस cos थीटा a और b मतलब प्लस 1। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है a माइनस b a प्लस b। तो फॉर्मूला क्या है तो बोलो a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला इज समथिंग लाइक टू हियर इट इज सिंपली इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। राइट है बोलो सही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो ना cos थीटा प्लस sin थीटा लिखे क्या या फिर हमने sin थीटा प्लस cos थीटा लिखे क्या, प्लस होने की वजह से तुम कुछ भी कर सकते आगे पीछे। तो ये होगा a माइनस b a प्लस b। तो फॉर्मूला क्या मिला sin थीटा ये होगा a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन sin थीटा इनटू कितना ओ यहाँ पे आगे समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर। सही है। अब इससे आगे इसका एक्सपांशन तब हम एक्सपांशन लेंगे तो एक्चुअल क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर है। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब क्या मिला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड देन cos थीटा। देखो खत्म हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, sin थीटा cos थीटा कैंसिल, क्या बच गया था आंसर कितना आएगा 2। सबसे एक स्टेप दूर है 1 प्लस ये 1 हो गया 2 sin थीटा cos थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, क्या बचा